News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आसमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। जम्मू एंड कश्मीर के सोफियन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। एनकाउंटर पहले गुलगाम में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में सोफियन के जंगल इलाके तक पहुंच गया। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने ऑपरेशन चालू किया। अभी भी एक और आतंकवादी छुपा हो सकता है। ये एनकाउंटर ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी मायने रखता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पीओके के आतंकवादी कैंप्स पर एयर स्ट्राइक किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अब हर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा और भारत अपनी शर्तों पर जवाब देगा। उन्होंने न्यूक्लियर ब्लैकमेल के खिलाफ भी सख्त स्टैंड लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकी स्पॉन्सर करने वाली सरकार और आतंक के मास्टरमाइंड्स में कोई फर्क नहीं करेगा। पाकिस्तानी आर्मी के अफसरों का आतंकवादियों को फेयरवेल देना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एयरफोर्स ने पहली बार ऑफिशियली कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने चाइना के एडवांस PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का यूज किया। होशियारपुर पंजाब में इस मिसाइल का रियर पार्ट मिला, जिसे विजुअल्स के जरिए एयर मार्शल AK भारती ने मीडिया को दिखाया। इसके अलावा पाकिस्तान टर्की के कामिकाजे ड्रोन्स भी यूज कर रहा है। ये मिसाइल 145 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है और सिर्फ चाइना के फाइटर जेट्स J-10C के साथ कंपैटिबल है। ये पहली बार है जब भारत ने डायरेक्ट प्रूफ दिया है चाइना पाकिस्तान के मिलिट्री टाइज का, जो भारत की सिक्योरिटी की एक बड़ी वार्निंग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह पंजाब के अदमपुर एयरबेस सरप्राइज दौरा किया। वहां उन्होंने एयरफोर्स के ऑफिसर से सिचुएशन का अपडेट लिया और जवानों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सीधा चेतावनी देते हुए कहा कि भारत किसी भी तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं करेगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन अभी भी रोके गए हैं, लेकिन आगे का फैसला उनके व्यवहार पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसमें CDS, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी शामिल थे। इस मीटिंग का फोकस करंट इंडो पाक टेंशंस पर था। इस बीच फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री भी 19 मई को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर पूरा अपडेट देंगे। कांग्रेस MP और कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने बताया कि मिश्री पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्ट्राइक्स और बाद की टेंशंस पर डिटेल में ब्रीफिंग देंगे। शिवसेना ने मुंबई एयरपोर्ट को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तुरंत सेलिबी नास का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कहा है। पार्टी का कहना है कि टर्की पाकिस्तान को ड्रोन्स दे रहा है जो भारत पर अटैक करते हैं। शिवसेना ने कहा पाकिस्तान के साथ देने वाले को मुंबई एयरपोर्ट पर काम करने का हक नहीं है। अब देखना है मुंबई एयरपोर्ट इस प्रेशर को किस तरह हैंडल करेगा। महाराष्ट्र पुलिस को एक गुमनाम ईमेल मिला है जिसमें अगले 2 दिनों में बड़े ब्लास्ट की धमकी दी गई है। ईमेल मुंबई के कुलाबा कंट्रोल रूम को भेजा गया, जिसमें लिखा था कि कहीं भी कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। मुंबई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और ईमेल भेजने वालों को ट्रैक किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान टेंशन के चलते पहले से ही मुंबई हाई अलर्ट पर है। फिलहाल FIR नहीं हुई है, लेकिन एंटी टेरर यूनिट्स को अलर्ट कर दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते तनाव और सिक्योरिटी थ्रेट्स को देखते हुए एयर इंडिया और इंडिगो ने 13 मई को जम्मू, श्रीनगर, लेह, अमृतसर, चंडीगढ़, जोधपुर और राजकोट के लिए सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। एयर इंडिया ने X पर अपडेट दिया है और पैसेंजर सेफ्टी का रीजन बताया। इंडिगो ने भी एडवाइजरी जारी की है और लोगों से फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। जानते हैं एयर स्पेस पर क्या असर पड़ा। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कई एयरपोर्ट्स पर 14 मई सुबह 5:29 तक का एक्सटेंड किया था। पाकिस्तान ने भी अपने सभी मेजर एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट सस्पेंड कर दी है। महाराष्ट्र बोर्ड ने SSC यानी 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार का कुल पास प्रतिशत 94.10% रहा। लड़कियां का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है। लड़कियों का पास प्रतिशत 96.30% है, वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 92.71% है। सबसे अच्छा प्रदर्शन कोंकणी डिवीजन का रहा है। रिजल्ट MSBSHSC की ऑफलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य के आदिवासी इलाकों में सरकारी नौकरियों में 100% तक आरक्षण देने के रास्ते तलाश रही है। ये वादा उन्होंने पिछले चुनाव में किया था। उन्होंने बताया कि 1996 और 2000 में जारी हुए GO सरकारी आदेश के जरिए पहले आदिवासी इलाकों के स्कूल में केवल ST उम्मीदवारों को शिक्षक पर दिए जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के GO नंबर 3 को रद्द कर दिया है, जिससे यह व्यवस्था बंद हो गई। 4626 शिक्षण पद पहले इन नीति के तहत आदिवासियों को मिले थे। पिछली सरकार ने SC में समय पर पूर्ण विचार याचिका नहीं दी, जिससे आदेश निरस्त हो गया। नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आदिवासी समुदाय और उनके संगठनों से राज्य ली जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि 3 विकल्प है। पहला 100% तक आरक्षण, दूसरा जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, तीसरा SC के निर्देश अनुसार 50% से अधिक ना हो। नायडू ने कहा है कि संवैधानिक और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी ताकि आदिवासियों को न्याय मिल सके। मुंबई में बारिश और बिजली का वार जारी है। IMD ने नया येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई ने पिछले हफ्ते 1991 के बाद का सबसे ठंडा मई का दिन देखा। कोलाबा में 22.02 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था मर्क्यूरी। अब IMD ने आज के लिए मुंबई, थाने, रायगढ़ और पालघर को येलो अलर्ट पर रखा है। बारिश और बिजली के साथ गस्टी विंड्स भी एक्सपेक्टेड है। पुणे, नासिक जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र के एरियाज को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। ये प्री मानसून शॉवर्स है और अंडमान में आज मानसून आने की भी संभावना है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुसरत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। News Hub, born to fight for right.